पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज। नमस्कार, STV न्यूज चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। व्यापारियों के दबाव के बाद खोली सीज दुकानें, बाजार बंद रखने का अल्टीमेटम लिया वापस, श्रम राज्य मंत्री ने भी किया हस्तक्षेप। वैक्सीनेशन नहीं होने से मायूस लौटे लोग, अधिकांश केंद्र पर खत्म हुआ स्टॉक, वहीं शहर में चंद केंद्रों पर ही लगाए टीके। प्यासे लोगों ने 60 फुट रोड पर रोका रास्ता, रणजीत नगर में जल संकट पर भड़का गुस्सा, पुलिस और जलदाय अफसरों ने की समझाइश। बिजली चोरों ने सतर्कता दल पर बोला हमला, बंधक बनाए कर्मचारियों को पुलिस ने छुड़ाया, रामगढ़ के यादव नगर का है मामला। आंसुओं में डूबी गैंगस्टर की दोस्त की किस्मत, कोल्हापुर पहुंचने के बाद भी सदमे से नहीं उभरी जिया, अलवर जेल में रामायण से मिली सीख पर अब करेगी अमल। और अब समाचार विस्तार से। शहर में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर सीज दुकानों को समय से पहले ही शनिवार सुबह खोल दिया गया। व्यापारिक संगठनों ने इस मुद्दे पर बाजार बंद करने की चेतावनी भी दी थी। सीज दुकानें खोलने में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली की भी भूमिका रही। आइए आपको बताते हैं कि क्या रहा पूरा घटनाक्रम। ग्राहकों की अधिक भीड़ और सोशल डिस्टेंस और मास्क के नियम नहीं मानने की वजह से सीज की गई दुकानें आखिरकार व्यापारियों के दबाव के आगे खोल दी गई। 7 अप्रैल की शाम मन्नी का बड़ पर पुस्तकों की 3 दुकानों सहित एक सोडा शॉप को सीज किया गया था। साथ ही स्कीम 2 में भी 3 दुकानें सीज की गई थी। इस कार्यवाही से शहर के व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ था। इसे लेकर व्यापारियों ने एक बैठक आयोजित की और निर्णय लिया गया कि अगर शनिवार सुबह तक दुकानों की सील नहीं खोली गई तो सभी बाजार बंद कर दिए जाएंगे। वहीं व्यापारी नेताओं ने श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली से फोन पर वार्ता भी की। मंत्री जूली ने इसके बाद जिला कलेक्टर से बातचीत कर व्यापारियों की मांग पर कार्यवाही के लिए कहा था। शनिवार सुबह तहसीलदार कमल पचौरी, शहर कोतवाल राजेश शर्मा और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और सभी दुकानों की सील को खोल दिया गया। हालांकि संबंधित दुकानदारों से जुर्माना भी वसूल किया गया। 2 दुकानों पर सील लगाई गई थी कोविड-19 की पालना नहीं करने के चलते। तो क्या श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये कोविड गाइडलाइंस की पालना हेतु ये नगर परिषद की कार्रवाई की गई थी 3 दिन पहले, जिसमें कि ये दुकानें सीज की गई थी और आज 3 दिन हो जाने के बाद ये कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर रखते हुए इनको श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार इनको खोला गया है। उधर जिला पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यापार संघ के अध्यक्ष बिहारी पाराशर का कहना था कि प्रशासन ने उनकी मांगे मान ली हैं। इसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। जिसके विरोध में हमने 1 दिन का बंद रखा और संयुक्त व्यापार संघ और व्यापारी संगठन ने इसका विरोध किया। कल इसकी एक मीटिंग इंद्रलोक होटल में शाम को 4 बजे रखी गई। प्रशासन को समझाया गया गरीबों का हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी सीलिंग ना करें और प्रशासन ने हमारी बात को सुना। मंत्री जी को भी हमने इस बारे में अवगत कराया, कई नेताओं को अवगत कराया, तब जाकर ये कुछ व्यापारियों के हितों में ये माहौल बना और प्रशासन ने हमारी बात को मानते हुए आज जो दुकानों पे सीलिंग की गई उनको सुबह खोल दिया गया। हम प्रशासन का हार्दिक धन्यवाद देते हैं और हमारे व्यापार संघ के श्री रमेश जुनेजा जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, जिन्होंने हमारे इस संकटी घड़ी का अच्छी तरह से हल निकालकर और शांतिपूर्ण माहौल से हमारा मार्गदर्शन किया। व्यापार को उन्नति की ओर ले जाने में उन्होंने सहयोग प्रदान किया।
वहीं अलवर जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष रमेश जुनेजा के अनुसार कोरोना काल में व्यापारियों ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है। ऐसे में सीज करने जैसी सख्त कार्यवाही उचित नहीं। इसे लेकर उन्होंने पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री से कार्यवाही का अनुरोध किया। इसके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष भाई योगेश जी मिश्रा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी कल व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो दुकानें सील की गई थी, कलेक्टर साहब से बात की थी और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि दुकानें खुलवाएंगे। उसके बाद उन्होंने कल शाम को मंत्री जी से भी बात की। मंत्री से बात करने के बाद मंत्री से मेरी बात हुई रात को और पूरा आश्वासन मिला। रात को हमारे मान्यवर पूर्व केंद्रीय मंत्री बौर साहब से बात हुई। बौर साहब ने आश्वासन दिया, आप चिंता ना करें, मैं अभी कलेक्टर को या मंत्री जी को बोलता हूँ, आपके पास फ़ोन आ जाएगा। और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि व्यापारी हित को नज़र में रखते हुए हमारे अलवर शहर व्यापारियों का, अलवर जिले व्यापारियों का ध्यान भी रखा। और मैं आपके माध्यम से हमारे नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहरहाल इन दुकानों को 72 घंटे के लिए शनिवार शाम तक सीज किया गया था, लेकिन व्यापारियों के दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते प्रशासन ने व्यवहारिक रुख अपनाना ही उचित समझा। इसी वजह से तय समय से पहले ही शनिवार सुबह दुकानों की सील को खोल दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिले में कोविड वैक्सीन की कमी के चलते शनिवार को चुनिंदा केंद्रों पर ही टीकाकरण हो पाया, वहीं निराश लोगों को वापस लौटना पड़ा। अलवर सहित प्रदेश भर में यही हालात बने हुए हैं। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई नहीं होने के चलते शनिवार को शहर में सिर्फ मुंगस्का पीएचसी और कालाकुआं सैटेलाइट अस्पताल में टीकाकरण हो पाया। इसके साथ ही निजी अस्पतालों में भी 250 रुपए का शुल्क लेकर टीके लगाए गए। ग्रामीण इलाकों में कहीं पर भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। वहीं रविवार को जिले भर में टीकाकरण का अवकाश रहेगा। गौरतलब है कि कई बार डिमांड भेजने के बावजूद सप्लाई नहीं मिल पाई, क्योंकि जयपुर में भी वैक्सीन खत्म होने के कगार पर है। जहां एक और नए पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, वहीं इसके बावजूद टीकों के अभाव ने वैक्सीनेशन की रफ्तार लगभग रोक दी है। शनिवार को कई वैक्सीन केंद्रों पर आने वाले लोगों की भीड़ देखी गई, लेकिन टीके नहीं होने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। चिकित्सा कर्मियों ने सोमवार को टीके लगने की संभावना बताई। एक केंद्र पर मौजूद कर्मचारी दिलीप कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम को ही वैक्सीन खत्म हो गई थी, इसलिए सेंटर पर आने वाले लोगों को सोमवार का समय दिया जा रहा है। वैक्सीन है नहीं, आज आई नहीं वैक्सीन, और कल संडे है इसलिए नहीं लगेगी, सोमवार को आएगी वैक्सीन। तो पहले से कोई सूचना थी क्या? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं थी। कल तक तो वैक्सीन लगी थी, शुक्रवार तक। आज एकदम से हुआ है कि भाई वैक्सीन है नहीं, इसलिए वैक्सीन आई नहीं, वैक्सीनेशन हुआ नहीं, और कल की छुट्टी बता रहे हैं, सोमवार को आएगी। अभी लोग आ रहे हैं सुबह से? हाँ, लोग तो आने सुबह 8 बजे से शुरू हो गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं भाई आज नहीं लगेगी, कल भी छुट्टी है, सोमवार को आना। अच्छा, तो आप कौन कौन से सेंटर बंद है आज वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन अब यहाँ तो बंद ही है, करीब मुंगस्का में खुले हैं, एक काला कुआ पे 2 खुले हैं बस। मतलब वैक्सीन खत्म हो गई? खत्म है वैक्सीन सोमवार को। हाँ, यही बताया गया है कि वैक्सीन खत्म है, वैक्सीन आई नहीं, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। वहीं कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए आए नागरिक प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सेंटर पर आकर पता चला कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। शर्मा ने बताया कि दूसरा टीका लगाने के लिए उन्हें 10 अप्रैल की तारीख दी गई थी। मैं यहाँ कोविड सेंटर पे आया था, आज मेरा जो है 2nd डोज का दिन था, लेकिन यहाँ आने पे स्टाफ ने बताया कि जो है वैक्सीन ख़त्म हो गई है और सोमवार को आने की संभावना है। तो अब आपने क्या पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा था? जी हाँ, मेरा जो है पहले डोज पे मेरे को डेट दी थी कि 10 तारीख को आना है। फिर आज आप यहाँ आए? आज मैं उसी के अनुसार यहाँ आया। यहाँ आने पे इन्होंने बताया कि जो है दवा की डोज ख़त्म है, अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है अब जो है सोमवार को संभावना है, तो सोमवार को आने। उल्लेखनीय है कि चिकित्सा अधिकारियों और प्रशासन ने जिले में 2 लाख कोविशील्ड वैक्सीन भेजने की डिमांड की है। फिलहाल तो प्रदेश ही नहीं, देश के अधिकांश भागों में टीकों की कमी बनी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार के स्तर पर जल्द ही पर्याप्त सप्लाई का आश्वासन दिया जा रहा है। देखना है कि वैक्सीनेशन कब तक सुचारू हो पाता है।
शहर के ज्यादातर इलाकों में पेयजल संकट बढ़ने के साथ ही लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। वहीं रणजीत नगर में पानी की समस्या से खफा लोगों ने 60 फीट रोड पर शनिवार को रास्ता रोक दिया और इस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में एनवी थाना पुलिस और जलदाय अधिकारियों ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया। उधर स्थानीय महिलाओं ने बताया कि लंबे अरसे से रणजीत नगर में जल संकट बना हुआ है। इसे लेकर वे कई बार जलदाय विभाग कार्यालय में जाकर अधिकारियों को अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके चलते उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। पानी नहीं आ रहा, 15 मिनट पानी आ रहा, केवल बी ब्लॉक सी ब्लॉक में पानी आ रहा है। पहले भी तो पानी आता था, अब 3-4 दिनों का पानी नहीं आ रहा है। मतलब और आज भी कुछ नहीं आया। बहाने लगाते हैं कि लाइट नहीं आई है। लाइट 10 से 4 है, उसके बाद तो आया है। और तो नहीं, रोज ही नहीं आ रहा पानी। एक दिन आएगा, दूसरे दिन नहीं आएगा। 15 मिनट पानी आता है। 2 महीने हो गए और टैंकर वाले से मिले पड़े। 3 टैंकर भैया बताओ कहाँ से कराएंगे हम? वहीं लोगों की मांग पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जल्द ही पानी की समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया। इसके बाद लोगों ने चक्का जाम समाप्त किया। जिले में बिजली चोरी रोकना विद्युत निगम के लिए सिर दर्द तो पहले से ही था, अब जानलेवा भी बनता जा रहा है। रामगढ़ के यादव नगर में विद्युत विभाग के सतर्कता दल पर बिजली चोरों ने हमला कर दिया। इस दौरान 2 कर्मचारियों को बंधक भी बना लिया, जिन्हें पुलिस के सहयोग से छुड़ाया गया। रामगढ़ में विद्युत निगम के सतर्कता दल पर उस समय बिजली चोरों ने हमला बोल दिया जब वे अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर इस क्षेत्र के यादव नगर गांव में कार्यवाही के लिए गए थे। सतर्कता दल की कार्यवाही से आक्रोशित होकर कई लोगों ने लाठियां और धारदार हथियार लेकर कर्मचारियों को घेर लिया और वहीं मारपीट शुरू कर दी। जब एएन हिमांशु मल्होत्रा ने उन्हें समझाना चाहा तो ग्रामीणों ने उनकी आईडी छीनकर उनके साथ भी मारपीट की। सहायक अभियंता ने अपने वाहन में वहां से निकलकर जान बचाई। आज हम लोग दिनांक 10 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे खिलौरा यादव नगर में सतर्कता कर रहे थे, विजिलेंस कर रहे थे, बिजली चोरी पकड़ रहे थे। तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने एक साथ हम पे हमला बोल दिया और हमारे साथ मारापीटी करी, गाड़ी का शीशा भी फोड़ दिया और हम लोग जैसे तैसे वहाँ से जान बचा के निकले हैं। 2 कर्मचारी हमारे बुरी तरीके से घायल किए उन्होंने। अब हम यहाँ पे मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। उधर लोगों ने कर्मचारी जितेंद्र यादव और राजेश कुमार को बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर रामगढ़ पुलिस ने उन कर्मचारियों को छुड़वाया। अधिशासी अभियंता केएल बाड़ोदिया के अनुसार इस मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। कुल मिलाकर इस घटना ने दर्शाया है कि बिजली चोरों का दुस्साहस किस कदर बढ़ चुका है। जिले में ऐसी कुछ घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। इसके चलते पर्याप्त पुलिस जाब्ते के साथ ऐसी कार्यवाहियों को अंजाम देने की आवश्यकता नजर आती है। तो इस विजिलेंस के दौरान हमारे जो सतर्कता विंग के जो एएन विजिलेंस थे वो गांव खिलौरा में जो रामगढ़ के पास ही पड़ता है वहाँ पे विजिलेंस कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर 8-10 लोग थे जिनमें से कुछ लोग है ना लाठी और गंडासी ऐसे लेकर के आ गए और उनको पीटने लग गए। कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर की महिला मित्र जिया सेकलगर अपने गृह नगर कोल्हापुर पहुंच चुकी है। हालांकि उसके लिए मौजूदा हालात से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिया को हाई कोर्ट से फिलहाल जमानत ही मिली है। उधर पपला अजमेर जेल में कड़ी सुरक्षा के बीच कैद है। अलवर जिले के बहरोड थाने पर अपने साथियों से हमला करवाकर भागने वाले पपला गुर्जर को तो उसके किए की सजा मिलना तय है, लेकिन अनजाने में पपला की दोस्त बन बैठी जिया की आंखों से आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे। अपने शहर कोल्हापुर पहुंचने के बाद भी वह उभर नहीं पा रही। गौरतलब है कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब अलवर जेल से जिया बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पपला को धोखेबाज बताते हुए कहा कि वह पपला के क्रिमिनल रिकॉर्ड को नहीं जानती थी, लेकिन अब वह किसी पर अंधा विश्वास नहीं करेगी। यह सीख जिया को अलवर जेल में रहने के दौरान रामायण पढ़ने से मिली। जी सिर्फ इतना सा जानना चाहेंगे, काफी समय आपको यहाँ 2 महीने बिताने पड़े, क्या लगता है पहले आपको पता था कि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है? पपला के बारे में कितना जानते थे आप? मैं उसको मान सिंह के नाम से जानती थी। मैं उसने एक अलग इमेज मेरे सामने पोर्ट्रेट की थी, कम्प्लीटली ऑपोजिट मुझे अभी दिखा है उसके बारे में। अदरवाइज मैं उसके अलावा कुछ नहीं जानती। उसने कहा मैं अनपढ़ हूँ? हाँ, वो पढ़ा लिखा नहीं था ऐसे कहा था उसने।
पढ़ा लिखा नहीं था और दिल्ली में रहता था, ऐसी सब बात बताई थी। कभी राजस्थान का जिक्र भी नहीं था। आप उसकी मित्र नहीं थी? लगातार ये कहा गया कि आप गर्लफ्रेंड थी और पैसा ट्रांसफर किया गया। उल्लेखनीय कि पपला गुजर की महिला मित्र जिया के भी कुछ सपने थे। वह कोल्हापुर में जिम ट्रेनर थी। इससे पहले भोपाल के नवाब फैमिली में हुई शादी टूटने से जिया के जीवन में दुख की शुरुआत हो चुकी थी। बताया जाता है कि उसके पति अपनी पहले वाली प्रेमिका के संपर्क में था, इसी वजह से रिश्ता टूट गया। उसके बाद जिया ने नई राह पकड़ी और कोल्हापुर में जिम ट्रेनर के रूप में शुरुआत की। इसी बीच पपला अपनी फरारी के दौरान कोल्हापुर पहुंचा और जिया के संपर्क में आया। पपला ने खुद को मानसिंह नामक बिजनेसमैन बताया था। पपला ने उसे खुद का जिम खुलवाने का झांसा भी दिया था। यही नहीं, वह कोल्हापुर में अपने कमरे में बने मंदिर में पूजा भी किया करता था। जिया पपला पर पूरा भरोसा करती थी और उससे शादी के सपने देखने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि 6 लाख रुपए के इनामी बदमाश की राजस्थान और हरियाणा पुलिस को तलाश है। उसके ऊपर हत्या, लूट और डकैती जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। 27 जनवरी की देर रात जिया के होश उड़ गए जब 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस कमांडोज ने धावा बोलकर पपला और जिया को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जिया को पुलिस कर्मियों ने बताया कि यह एक गैंगस्टर है, जिसे उसके साथी बदमाशों ने बहरोड थाने पर 6 सितंबर 2019 को फायरिंग कर छुड़ा लिया था। वहीं गिरफ्तारी के बाद जिया ने अलवर जेल में प्रवास के दौरान मलाला और कायाकल्प नामक पुस्तक भी पढ़ी, लेकिन उसे रामायण से एक बड़ी सीख मिली कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जेल से बाहर आने के बाद जिया खूब रोई। कोल्हापुर पहुंचने के बाद भी आंसुओं का दौर जारी है। वहीं पपला फिलहाल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। जिले में चोर धर्म स्थलों को लगातार निशाना बनाने में लगे हैं। पिछले अरसे में मुबारकपुर, शामदा और कई स्थानों पर ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहीं राजगढ़ में अज्ञात चोर अलवर सिकंदरा मार्ग पर स्थित प्रेमपुरा बावड़ी वाले हनुमान मंदिर में लगे दान पात्र को भी चुरा कर ले गए। दान पात्र में करीब 1 लाख रुपए की राशि थी। साल में एक बार हनुमान जयंती पर दान पत्र खोला जाता है। उधर राजगढ़ पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं टहला थाना क्षेत्र का मामला होने के कारण टहला पुलिस को सूचना दी गई। 6 साढ़े 6 बजे पूजा कर गए प्रेमपुरा बावड़ी वाले बालाजी महाराज के। सुबह 4 बजे आए तो यहाँ गल्ला वल्ला चोर चोरी कर ले गए। उसमें 1.5 लाख रुपए कलेक्शन था और भारी भरकम गल्ला था वो। और क्या बोलना कैसे? और हर साल हनुमान जयंती उसको खोलते हैं, साल के साल का उसमें कलेक्शन 1.5 लाख रुपए का होता है। उसको चोरी हो गई, कंप्लेंट कर दी, राजगढ़ थाना कर दी, इधर को पहला में भी कर दी। चोरियां 2-3 बार पहले भी हो चुकी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कौन आया? राजगढ़ से कोई आया? राजगढ़ से आए बनवारी लाल जी एसआई, वो यहाँ मुकम्मल कर ले गए। अब टहला वाले और आ रहे हैं, देखो क्या बोल। गृह क्लेश से उपजा तनाव इतना हावी हुआ कि अरावली विहार थाना क्षेत्र के झोपड़ी गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। पुलिस के अनुसार इस बारे में मृतका के भाई खुर्शीद ने रिपोर्ट भी पेश की है। इसके अनुसार खुर्शीद बानो की शादी 2002 में झोपड़ी गांव निवासी साबुद्दीन के साथ हुई थी। घर में गृह क्लेश के कारण खुर्शीदा बानो ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 10/4/2021 को श्री खुर्शीद सन्ना भरिया खां मेव निवासी खिरनी खोरा थाना राजगढ़ ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन की शादी 2002 में श्री साबुद्दीन मेव निवासी ईटारंग झोपड़ी के साथ हुई थी, जो आपसी गृह क्लेश के चलते हुए कल उसने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया दोनों में, पियर पक्ष ने और ससुराल पक्ष ने, अन्य कोई शक शुबा नहीं है। कहाँ की रहने वाली थी, क्या नाम पता है? खुर्शीदा बानो, वाइफ ऑफ साबुद्दीन, मीटा में झोंपड़ी की रहने वाली है। इसका पति फौज में नौकरी करता है। जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के उच्छर गांव में सांप के काटने से बालक की जान चली गई। आकाश नामक यह बालक खेत में तूड़ा भरने में मदद करवा रहा था। इसी दौरान उसे जहरीले सांप ने काट लिया। परिजनों ने अचेत हालत में आकाश को सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। क्या घटना कल उच्छर गांव में है, खलियान में से तूड़ा भर रहे थे तो किसी सरफ ने खाने से एक आकाश नाम का लड़का था,
उसको ये बाएं हाथ के पंजे में सरफ खा गया, जिसको हॉस्पिटल लेके आए, दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई। कितने बजे घटना थी ये शाम की है, 5-6 बजे की बात कल। कहाँ की है? ये उछर गांव पड़ता है, कौन सा थाना? लक्ष्मणगढ़ थाने में। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की ओर से मार्च निकालकर कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर जागरूक बनाया जा रहा है। राजगढ़ में एसडीएम केशव कुमार मीणा के नेतृत्व में लोगों को नियमों की पालना करने की हिदायत दी गई। एसडीएम मीणा ने बताया कि इस दौरान शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू और प्रत्येक मंगलवार को बाजारों में अवकाश को लेकर जागरूक बनाया जा रहा है। इसके अलावा गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर 110 लोगों के चालान भी काटे गए। वहीं एक दुकान को सीज भी किया गया। हाल ही में राज्य सरकार की गाइडलाइन 4 अप्रैल को जारी हुई है। उनके अनुसार और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन अनुसार अभी वर्तमान में सभी बाजार प्रतिदिन शाम को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए बंद रहेंगे और प्रति मंगलवार को आगाम अधिकतर उन्हें छुट्टी रखी गई है। उसी की पालना के लिए आज बाजार में निकले, सभी को जागरूक किया। एक तरीके से जागरूकता की कार्रवाई थी। सभी को 7:30 बजे बाजार बंद करने के लिए कहा था कि 8 बजे बाजार बंद हो जाए और सब लोग अपने घर पहुँच जाएँ। उधर इस मौके पर डीएसपी अंजलि अजीत जोरवाल और कोतवाल हरि सिंह, नायब तहसीलदार अंकित गुप्ता भी मौजूद रहे। उधर रात्रि कर्फ्यू की पालना करवाने को लेकर बांसुर थाना अधिकारी अवतार सिंह जाप्ते के साथ कस्बे की सड़कों पर निकले। वहीं नियमों को मानने के लिए व्यापारियों और आमजन से अपील की गई। किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया की अभिशंसा पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री बीडी कल्ला ने ग्राम पंचायत राता खुर्द में पेयजल योजना स्वीकृत की है। इस पर विधायक का ग्रामीणों ने स्वागत किया। विधायक खैरिया के मीडिया प्रभारी सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि गांव राता खुर्द के सरपंच प्रतिनिधि सोहन लाल द्वारा इसे लेकर विधायक से आग्रह किया गया था। इसके बाद राता खुर्द, नंगली, खलील, जगता बसई और बसई योजनाएं मंजूर की गई है। ग्रामीणों ने विधायक कार्यालय में पहुंचकर दीपचंद खैरिया का साफा बांधकर स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि सोहन लाल के अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बीपी सुमन, पूर्व सरपंच नरेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पंचायत समिति किशनगढ़ बास के सभागार में बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता उपखंड अधिकारी मुकुट सिंह चौधरी ने की। एसडीएम का कहना था कि राज्य सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने की पहल की है। उधर एसडीएम ने सभी सरपंचों से गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत से निपटने के लिए टैंकरों की डिमांड देने के लिए भी कहा और ई मित्र के माध्यम से पंजीयन कराने के बारे में बताया गया एवं उनके द्वारा इसमें सक्रिय सहयोग करने हेतु कहा गया। बैठक में सभी को लघु और सीमांत कृषकों की सूची उपलब्ध कराई गई, जिससे उनको जानकारी देकर ई मित्र के माध्यम से उनका पंजीयन कराया जाए। जो परिवार NFSA खास सुरक्षा में जुड़े हुए हैं उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो परिवार सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2011 में चिन्हित हैं उनका भी ऑटोमेटिक चयन इसमें पंजीकरण हो चुका है। इसमें जो लघु सीमांत कृषक हैं उनका पंजीयन ग्राम पंचायतों पे एवं अन्य कोई परिवार जो पंजीयन कराना चाहता है वो 850 रुपये शुल्क दे करके और इस बीमा में पंजीयन करा सकता है। इसकी जानकारी देने के लिए आज इस बैठक का आयोजन किया। उधर इस मौके पर विकास अधिकारी नंदलाल शर्मा सहित पंचायत समिति के सभी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। खबरों में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। व्यापारियों के दबाव के बाद खोली सीज दुकानें, बाजार बंद रखने का अल्टीमेटम लिया वापस, श्रम राज्य मंत्री ने भी किया हस्तक्षेप। वैक्सीनेशन नहीं होने से मायूस लौटे लोग, अधिकांश केंद्र पर खत्म हुआ स्टॉक, वहीं शहर में चंद केंद्रों पर ही लगाए टीके। प्यासे लोगों ने 60 फुट रोड पर रोका रास्ता, रणजीत नगर में जल संकट पर भड़का गुस्सा, पुलिस और जलदाय अफसरों ने की समझाइश। बिजली चोरों ने सतर्कता दल पर बोला हमला, बंधक बनाए कर्मचारियों को पुलिस ने छुड़ाया, रामगढ़ के यादव नगर का है मामला। आंसुओं में डूबी गैंगस्टर की दोस्त की किस्मत, कोल्हापुर पहुंचने के बाद भी सदमे से नहीं उभरी जिया। अलवर जेल में रामायण से मिली सीख पर अब करेगी अमल।
पॉलिटिक्स की गहमा गहमी के बीच सवाल कुछ हमारे कुछ आपके, समस्या के समाधान के लिए हम करेंगे सवाल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से। देखते रहिए STV न्यूज।